हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम जानते हैं सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं मतलब जितनी भी संख्या और जैसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, वे सभी इस सम्मिश्र संख्या के अंदर ही आती हैं। अब उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वो हम आगे समझेंगे। देखिए, सम्मिश्र संख्या दो तरह की होती है, एक तो वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? ये भी दो प्रकार की होती है, एक दशमलव संख्या होती है और एक पूर्णांक संख्या। दशमलव तो वही जिसके बीच में दशमलव लगा हो, और पूर्णांक संख्या कोई भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझते हो ना, जिसमें पॉइंट ना लगाओ उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या जिसमें पॉइंट लगाओ, कोई भी पॉइंट लगी हुई संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपना काल्पनिक संख्या की तरफ। काल्पनिक संख्या वे होती हैं जिनमें सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें आई आई दिया होता है। आई आई का मतलब होता है आयोटा। आई स्क्वायर का मान होता है -1, ये आपको याद रखना है। और आई का मान होता है इस प्रकार √-1। तो चलिए आते हैं अपने काल्पनिक संख्याओं पर। जिन संख्याओं का मान अंडर रूट में माइनस में आता हो, जैसे √-1, √-2, √-3, √-15, या जितनी भी आगे होनी चाहिए पर अंडर रूट में और माइनस में, वे सभी काल्पनिक संख्या होंगी। वही काल्पनिक संख्या से आप समझते क्या हो? जिनकी कल्पना कर सकें वही तो काल्पनिक संख्या होंगी। तो कल्पना किस किस संख्या की कर सकते हो आप? √-1, √-2, ऐसी ही संख्या जो साधारण नहीं होगी वही काल्पनिक संख्या होंगी। आते हैं दशमलव संख्या की तरफ। ये अभी ऊपर पड़ी थी ना दशमलव संख्या, ये भी आगे जाके दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे होंगी जो p/q के रूप में लिखी होंगी। अपरिमेय संख्या वे होंगी जो p/q के रूप में नहीं लिखी होंगी। ठीक है ना। अब देखो, परिमेय संख्या के उदाहरण देख लो। ये माइनस और प्लस दोनों में हो सकती है। जीरो भी परिमेय संख्या है। वो कैसे? उसका उदाहरण अभी आगे दूंगा, पहले अगली संख्या देखो। 5/1 भी परिमेय संख्या है। अब इस 5/1 को कुछ अलग मत मानना, ये 5 ही है। वो दे के पूछ लेगा कि एक कैसी संख्या है, तो एक भी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि एक के नीचे एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो या ना मान लो, पर p/q के रूप में करने के लिए उसे परिमेय संख्या बताया गया। 4 भी परिमेय संख्या ही है। 22/7 तो परिमेय है ही। और अब आ जाते हैं अपरिमेय की तरफ, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती, जैसे √2, √3, √5, √6। जितनी भी अंडर रूट में संख्या हैं वे सब अपरिमेय संख्या होगी। और पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 तो परिमेय हो गया, लेकिन 22/7 को जब भाग दोगे तो ये ऐसे चलता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 1.414, जिसमें अंक पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। देख लो, यानी कि ये एक जगह जाकर थम जाएंगे, चलती नहीं रहेगी ये। ठीक है ना। अब आते हैं, जीरो एक सम संख्या है, विषम संख्या है। दोस्तों ध्यान रखना, जीरो एक सम संख्या है। वो कैसे? आप यहाँ से गिनना शुरू करो, कहीं से भी ले लो, चाहे -12, -10, -8, -6, -4, ऐसे ऐसे करते करते जीरो तक आ गए। भाई सम संख्या का अंतर चल रहा है अब तक, तो 2 के बाद जीरो आई सीधा, तो मतलब जीरो भी सम संख्या है। ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है 3.14141414, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें 1 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं, इसलिए इसे बार भी लिख देते हैं इसके ऊपर। पूर्णांक संख्याओं का समूह। पूर्णांक संख्याओं में हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जीरो भी खुद अपने आप में पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो पॉजिटिव हो और पूर्णांक भी हो, 1, 2, 3 से शुरू होंगे और इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2 अनंत तक। ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब आते हैं हम, ये एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है। अगर आप किसी भी दो संख्याओं को जोड़ोगे और वे दो संख्याएं सम है, तो उनका जोड़ भी सम ही आएगा। आप जोड़ के देख लो, 2 और 4 का जोड़ क्या है? 6। 6 भी सम है, 2 भी सम है, 4 भी सम है। यदि आप किसी विषम संख्या को जोड़ते हो और दूसरी भी विषम है, तो भी उसका जोड़ सम ही आएगा। जैसे ले लो 3 और 5, 8 होगी ना। 3 भी सम, 5 भी सम, और जोड़ क्या आया? सम। अब आते हैं, यदि एक संख्या सम हो, एक विषम हो, ठीक है, तो उसका जोड़ भी विषम ही आएगा। कैसे? जोड़ के देख लो, 2 और 3, भाई सम 2 होगी, 3 विषम होगी, तो जोड़ क्या आया? 5। 5 विषम है। ठीक है ना। अब आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है पेपर में, एक कैसी संख्या है? भाज्य है, अभाज्य? तो जब भी ये आ जाए ध्यान रखना, एक नहीं तो भाज्य है, वह नहीं है भाज्य है। ठीक है दोस्तों।